फिर से स्वागत है आपसे। कुछ ही देर में लगभग 2:30 बजे आरपीएन सिंह, कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्वांचल में पदरौना के राजा कहे जाने वाले आरपीएन सिंह अब बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं। बीजेपी में वो पूरी तरह से शुमार हो सकते हैं और शिरकत भी कर सकते हैं आगामी चुनाव में। लेकिन इस वक्त बड़ी प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस पार्टी की वक्ता सुप्रिया श्रीनेत से, सुनिए। इस जवाब को देने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है, जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, ये लड़ाई साहस की है, ये लड़ाई सच की है, ये लड़ाई आइडियोलॉजी और सिद्धांत की है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में नेता भी हैं सुप्रिया श्रीनेत, अब की बार चुनाव में शिरकत भी कर रही हैं, लेकिन उन्होंने आरपीएन सिंह को कायर कह डाला है। सलमान निजामी इस वक्त हमारे साथ हैं, विजय राठी हमारे साथ हैं, राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। कायर कह दिया आरपीएन सिंह को। सलमान निजामी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अरुण सिंह भी हमारे साथ हैं, विक्रांत यादव भी हमारे साथ हैं। अरुण, देखिए, फिर वही जो प्रियंका वाड्रा ने पहले कहा था इमरान मसूद पर, वही बात सुप्रिया श्रीनेत ने फिर कह दी आरपीएन सिंह पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी का भी आधिकारिक लाइन बनने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी भी, जो लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं, कहते हैं कि वो डर गए। और प्रियंका गांधी ने तथाकथित रूप से अखिलेश यादव के सामने एक फ्लाइट के दौरान कहा था कि अच्छा है कि आप हमारे कायरों को ले रहे हैं जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो पार्टी की एक तरह से आधिकारिक लाइन हो जाती है, जो बड़ा नेता बोल देता है किसी एक इशू पर, वही बात सुप्रिया श्रीनेत दोहरा रही है। लेकिन सवाल यह है कि एक एक करके अगर लगातार नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो क्या सिर्फ एक बयान से आत्मनिरीक्षण हो गया? क्या फिर सिर्फ एक बयान से पार्टी ने यह समझ लिया कि सब कुछ ठीक है? क्या उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस बात पर मंथन नहीं होना चाहिए कि पार्टी के लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? उन लोगों को, खास तौर से आनंद, जिनको राहुल गांधी ने पार्टी में आगे बढ़ाया, उनको मंत्री बनवाया। और मुझे याद है, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, सारे राज्य मंत्री जाकर के राहुल गांधी से कहते थे कि जो केंद्रीय मंत्री कद्दावर नेता है, कमलनाथ जैसे, जयपाल रेड्डी जैसे, वो काम नहीं करने देते, उनको अधिकार ही नहीं देते, उन तक फाइल ही नहीं पहुंचने देते। राहुल गांधी इन सबका साथ लेकर के गए थे मनमोहन सिंह से मिलने, और मनमोहन सिंह से उन्होंने कहा था कि राज्य मंत्रियों को भी कार्य दीजिए। उसके बाद कार्यों का बंटवारा हुआ था। तो सवाल यह भी कि राहुल गांधी जी जिन लोगों को पार्टी में आगे बढ़ाया, उनके लिए लड़े। पुराने नेता इसी बात से नाराज थे कि राहुल गांधी नए लोगों को जगह दे रहे थे, केसी वेणुगोपाल जैसे लोगों को, अशोक तंवर जैसे लोगों को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों को, मिलिंद देवड़ा जैसे लोगों को, सचिन पायलट जैसे लोगों को, सबको आगे लेके आ रहे थे। इसी बात से खफा थे पुराने नेता। तो राहुल गांधी के लिए मुश्किल हालात है कि पुराने इसलिए नाराज हो गए कि नए को मौका दे रहे हैं और नए पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है हमेशा तकलीफ दे होता है, मुश्किल वक्त होता है, लेकिन इसको पार पाना, इससे पार पाना ही एक कद्दावर नेता की निशानी होती है कि आप पार्टी को चलाना जानते हैं, अनुशासन लाना जानते हैं, और जो काम कर रहे हैं, जो कर्मठ हैं, उनको अवसर देना चाहते हैं। अब ये कायर हैं कि कारगर हैं, ये देखने की वाली बात है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बीजेपी के लिए काफी कारगर सिद्ध हुए। जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह क्या कर जाते हैं उत्तर प्रदेश में, वो देखने की जरूरत है कि धौरारा और उस इलाके में, वेस्टर्न यूपी में कितना काम कर लेते हैं जितिन प्रसाद, और आने वाले चुनाव में कितने ब्राह्मण वोटों का जो समीकरण बैठता है बीजेपी के पक्ष में, वो भी देखने की बात है, क्योंकि वो अपने अपने एरिया में, अपने इलाके में जीतने की बात कर रहे हैं। आरपीएन सिंह 4-5 अगर विधानसभा सीट में कारगर सिद्ध हुए तो बड़ी बात होगी। अमित पांडे और विक्रांत यादव दोनों बीजेपी हेडक्वार्टर्स में हमारे साथ हैं। अमित पांडे, बताइए, क्या जो कोर कमेटी की बैठक चल रही है वहां पर आरपीएन सिंह जाएंगे, सबसे मिलेंगे? जी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक चल रही है और आरपीएन सिंह जो आला नेता हैं उनसे मिलने की संभावना है। उनकी गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने की संभावना है। योगी आदित्यनाथ मौजूद है, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है। इन सारे शीर्ष नेताओं से उनके मिलने की संभावना, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें संभवतः उनकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे कि आरपीएन सिंह क्यों इतने महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते कि कांग्रेस जब 2019 के बाद जब रिफॉर्म हो रही थी, जब रीग्रुप हो रही थी, तब भी उनकी अहम भूमिका थी। झारखंड में कांग्रेस की और जेएमएम की सरकार है, और उसको संचालित करने का काम, पार्टी की ओर से कोऑर्डिनेशन करने का काम आरपीएन सिंह ही करते थे। तो अब जब वो बीजेपी में यहाँ पर आ रहे हैं, पूरी तैयारी उनकी हो चुकी है, और एक ये बड़ा झटका तो हम कांग्रेस के लिए मान ही सकते। साथ ही एक जो परसेप्शन की लड़ाई है, फिलहाल अभी आज के दिन बीजेपी आगे बढ़ती हुई वहां दिख रही है। क्या उस मंच पर कौन कौन होगा, उससे पता लगेगा कि आरपीएन सिंह का कद क्या है पार्टी के अंदर और किस लेवल पर वो पहुंच रहे हैं। ये भी देखा जाएगा विक्रांत कि कौन कौन वहां
पार्टी में उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद रहता है, और उसी से फिर हम देख सकते हैं कि वो विधानसभा में शिरकत करते दिखेंगे कि या उनकी भूमिका और भी बड़ी है। देखिए, बिल्कुल आनंद, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश चंद्र शर्मा सभी आज बीजेपी मुख्यालय में, उनसे मुलाकात भी होगी और उस समय जब ज्वाइनिंग करवाई जाएगी तब भी बीजेपी के बड़े नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का मौजूद रहने की पूरी संभावना है। लेकिन एक बात आनंद हमें इसमें देखनी पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया आई है उसमें कायर कहा गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस से छिटक कर नेता है वो सिर्फ बीजेपी में जा रहे हैं। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में गए, उन्हें टिकट वहां से नहीं मिला, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ डटे हुए हैं। इमरान मसूद के साथ अख्तर, एक और एमएलए, सिटिंग एमएलए थे, वो छोड़ करके गए। सिटिंग एमएलए आपका छोड़ रहा है, उनको वहां पर टिकट नहीं मिली, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ है। सुप्रिया एरन, इनको आपने टिकट दिया, आपकी सांसद, उनके पति भी सांसद रहे हैं, प्रवीण सिंह एरन, वो आपकी घोषित प्रत्याशी थी, वो छोड़ करके समाजवादी पार्टी में चली गई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में कांग्रेस से नेता जा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस को छोड़ करके बाकी पार्टियों में भी जा रहे हैं। और कांग्रेस को यह आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। केवल ये कह देने भर से कि आपके जो युवा नेता थे, आपके जो बड़े नेता थे, जिनको आपने मंत्री तक बनाया, वो अचानक से क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ ये कह करके पार्टी नेतृत्व अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि कायर थे, इस कारण से चले गए हैं। बहरहाल बीजेपी खुश है, बीजेपी को लगता है कि एक बड़ा नेता उनके पास आ रहा है। और निश्चित तौर पर जितिन प्रसाद हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जिनके बारे में इसी तरीके की बातें कही गई थी, आप देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया गया, जितिन प्रसाद को यूपी में पूरा प्रयोग किया जा रहा है, इन चुनाव में भी पूरा प्रयोग किया जा रहा है। तो पार्टी में आने के बाद उनको काम जिस तरीके से दिया जा रहा है, बीजेपी को लगता है कि जो भी कांग्रेस छोड़ करके यहां पर आया है, जो नेता उसके काम का है, जो पार्टी के काम का है, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा सकता है, उनको वो शामिल करवा रहे हैं। जी, शामिल ही नहीं, और वो लोग जो काम कर सकते हैं, जो असरदार हैं, जो कुछ करना चाहते हैं और जिनको अवसर दिया जाए। आप आरपीएन सिंह ने हमेशा कहा है इंडिया फर्स्ट ऑलवेज, और अरुण यहीं पे बात मैं कह रहा हूं कि बस आप कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को छोड़ दीजिए। कांग्रेस के अंदर से हैदर अली कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब अपना दल से लड़ रहे हैं, एनडीए की तरफ से सुआर पर लग रहे हैं। सुष्मिता देव त्रिपुरा, तो कितने तो कांग्रेस के नेता वहां, अब गोवा में कितने नेता है जो छोड़कर चले गए, जिन्होंने तृणमूल का हाथ थामा या आम आदमी पार्टी से जुड़ने की बात कर रहे हैं। तो कई सारे जगह ऐसा है जहां कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहा है। यहां पर ये लोग क्या कायर हुए, या फिर ये लोग देख रहे हैं कि भाई इस पार्टी का कुछ होता नहीं दिख रहा, यहां हमारा कोई भविष्य नहीं दिख रहा? राकेश जी, इसके बाद आपकी ओर आ रहा हूं। रीजनल जो लीडर्स हैं, जो जी अरुण बोलिए। आनंद, मैं आपसे यही कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में पार्टी इतनी कमजोर है कि वहां जो नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, जो कांग्रेस में शीर्ष पर रहे हैं, उनको भविष्य नहीं दिख रहा है। उनको ये लग रहा है कि कब तक इंतजार करेंगे। अब 2014 से लेकर के 24 तक इंतजार वो कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी से पूछेंगे तो वो कहेंगे संघर्ष का वक्त है, इस वक्त इंतजार करना ही पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर आप 10 साल मंत्री रहे, 7 साल मंत्री रहे, 8 साल मंत्री रहे, तो 10 साल लड़ना भी चाहिए आपको। लेकिन कांग्रेस की ये बात है, इन लोगों को लगता है कि भविष्य पार्टी में नहीं है और उत्तर प्रदेश में पार्टी खड़ी नहीं होने वाली है। इस डर से अपनी राजनीतिक विरासत, अपने वोट बचाने के लिए उनको कोई एक शेल्टर चाहिए, और वो शेल्टर उत्तर प्रदेश में बीजेपी कुछ के लिए है, कुछ के लिए समाजवादी पार्टी है। उसके क्षेत्र में कौन मजबूत है, उसका समीकरण क्या है। इमरान मसूद की बात है, वो बीजेपी में नहीं जा सकते क्योंकि उनका क्षेत्र मुफीद है समाजवादी पार्टी के लिए। आरपीएन सिंह की बात है, वहां पर देखिए, आरपीएन सिंह का कभी एक ऐसा वक्त था जब योगी आदित्यनाथ का उस पूरे इलाके में प्रभाव है, आरपीएन सिंह उनसे लड़ाई लड़ करके और तब अपनी सीट बचा पाते थे। अब वो उसी विचारधारा में शामिल होने जा रहे हैं जिसके लिए उनके पिता और वो दोनों ने काफी अरसे तक उस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनके शब्दों में कि हम लोग उस वहां पर कांग्रेस को जिंदा रखे हैं, तो अब कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। हर नेता की धौरहरा की बात करिए। एक बार बात हो रही थी जितिन प्रसाद से, किसी एक पत्रकार ने उनको कहा कि आप बड़े नेता, उन्होंने कहा क्या खाक बड़े नेता हैं, पिछले 3-4 चुनाव हम हार गए। अगर नेता चुनाव हार जाता है तो वो नेता नहीं कहलाता है और चुनाव जीतना जरूरी है। तो उनके समीकरण से कि बीजेपी में जाके चुनाव जीत सकते हैं। सबके अपने समीकरण है, सबकी अपनी मजबूरी है और सबकी अपनी मजबूती है। जिसका जहां सही ठीक बैठता है वो वहां पलायन कर रहा है। लेकिन इस बीच झटका कांग्रेस को लग रहा है और कांग्रेस को सोचने की जरूरत जरूर है। जी, कांग्रेस को तो सोचने की जरूरत 2013 से